Hello friends, I am Aditya Mittal. I will be your faculty for CFA Level 1. Uh, so just to give you a brief introduction about myself, I am currently working with one of the top FMCG companies in India. I am a chartered accountant, All India rank 3 in CA finals and 19 in IPCC. I have cleared all the 3 levels of CFA examination conducted by CFA Institute US. I did my graduation from Shriram College of Commerce. So yeah, that's about me. Let's get started. So friends, we are discussing one of the topics in CFA level 1 in today's class, which is corporate issuers. ये corporate issuers is one of the subjects out of 10 subjects that you have in level 1. Corporate issuers का आपका weightage is around 6 to 9%. So it's a small topic, not very lengthy. It's like derivatives, easy to score. इसमें बेसिकली कॉर्पोरेट इशूअर्स का आपको पहले फंडामेंटल्स आपको मैं थोड़ा बताता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे. So this is something which is very important to know. Let me tell you, this is important. As a finance professional, you should know the things that are being talked about in this topic, which is nothing but the basics of a corporate or any type of corporate structure basically. So there are different types of structures. तो कॉर्पोरेट कैसे वर्क करता है, उसमें किस किस टाइप की कंपनीज या पार्टनरशिप्स या कैसे बनती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो वी विल बी स्टडिंग ऑल दैट. लेट मी note down and you can also note down with me what will be the topics, key topics in this subject. So first will be different types of corporate structures. Such as public companies, private companies. So ये क्या होती है? तो we will study that. Then is concept of corporate governance. आप लोगों ने सुना होगा corporate governance. Basically, corporate governance is something which is very important, very crucial for companies across the globe. खाली इंडिया में ही नहीं है, सब जगहों पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है. इन्वेस्टर्स हमेशा देखते हैं कि उन लोगों को किस में इन्वेस्ट करना है, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस कंपनी की कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, वो उसके एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनीज फॉलो करती हैं, अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इनफैक्ट आजकल तो ये है कि रिजल्ट्स जो है दैट इज़ वन पार्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अनदर पार्ट, विच इज़ विच बेसिकली आर द टू पिलर्स. तो आपका नंबर्स कंपनी के कैसे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन, बट उसके साथ कंपनी मैनेज कैसे हो रही है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, कंपनी कैसे गवर्न हो रही है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव capital investments. Capital investments मतलब आपके की प्रोजेक्ट्स हो गए जिसमें we will learn about NPV, IRR. तो कोई भी कैपिटल प्रोजेक्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना पैसा अभी लग रहा है, what is the return that is going to come maybe in 10 years, तो उसका क्या IRR है, whether it meets the expectation of the shareholders or not, आपको उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए. तो all that will be there. Then is working capital.
वर्किंग कैपिटल अगेन, कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, उसके करंट एसेट्स कितने हैं, वेदर दे आर सफिशिएंट टू कवर द करंट लायबिलिटीज और नॉट, तो उसकी उसको कितनी लिक्विडिटी चाहिए। तो अगर आप देखो बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, कि उस कंपनी में कैसा गवर्नेंस चल रहा है, उसके क्या कैपिटल नीड्स हैं, इन कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में अगर इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं। तो एक कंपनी के बारे में पूरा एंड टू एंड, कंपनी हो चाहे पार्टनरशिप हो, तो जो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। देन जहाँ पे हमने बात करी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की, वहीं पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे किसी कंपनी की, सपोज इंडिया में वी हैव अ कंपनी HUL, राइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अगर आप उसके एनुअल रिपोर्ट देखो तो यू विल फाइंड दे ऑलवेज मेंशन व्हाट इज देयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज एक्चुअली एप्लीकेबल इन प्रैक्टिकलिटी। इट इज देयर रिटन इन द एनुअल रिपोर्ट्स of listed companies, where they mention that what is the expectation of shareholders, debenture holders, if they have any debt, and then what is the weighted average. So this again we will study in this. Then एक related concept है leverage. Leverage is nothing but कि आपका क्या capital structure है, कितना debt है, कितना लोन है, बेसिकली कितना इक्विटी है, खुद का कितना पैसा है। कुछ कंपनीज हाईली लेवरेज होती हैं, राइट, तो उसमें डेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे क्या रिस्क हैं, उसमें क्या एडवांटेजेस हैं, तो ऑल दिस वी विल स्टडी इन दिस कंसेप्ट। तो लार्जली ये टॉपिक्स हैं। सो टुडे लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, किस किस तरीके से, जैसे मैं कह रहा था पार्टनरशिप हो गया, कंपनीज हैं, तो क्या क्या है टोटल में, बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। पहले बिजनेस स्ट्रक्चर, सिंपल टर्म्स में स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस, राइट, कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसको कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ, अगर पार्टनरशिप है, पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, किसकी कितनी लाइबिलिटी है, कौन सी चीज़ कितनी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, विच इज़ वन इज रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ बिजनेस। जो ओनर है और जो फाइनली बिजनेस चला रहा है, उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओनर्स की लायबिलिटी किसी भी क्लेम को लेके, डेट को लेके लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड ओनर्स। अब बिजनेस एंड ओनर्स क्या हुआ, तो सपोज देयर इज अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो क्या वो बिजनेस अलग हो गया उनसे या ये एक ही हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चरिंग कैसे है अगेन। तो ये हम लोग देखेंगे। देन टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है, जो भी बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स का क्या ट्रीटमेंट है, अगर कोई विड्रॉल हो रहे हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं जो हम एक एक करके
डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोगों ने सुना होगा, एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस चला रहा है उसकी, अब उस केस में क्या होगा, उस केस में एक बंदा है, वन इंडिविजुअल, ठीक है। अब क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल है, उसी का बिजनेस है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है टुवर्ड्स एनी क्लेम, एनी ऑब्लिगेशन, रेगुलेटरी, आउटसाइड पार्टी, कोई भी क्लेम आ रहा है तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वही रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप जो उसका बिजनेस है उसने क्या किया, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एनी डेट्स और एक्शंस ऑफ द बिजनेस। इसमें उसको क्या इशू आएगा, इसका एक लिमिटेड स्केल हो सकता है, तो थोड़ा छोटी लेवल पे अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ गुड ऑप्शन। इसमें छोटा साइज क्यों रहता है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल है तो उसकी एक कैपेसिटी है कि वो कितने फंड्स मार्केट से ले सकता है, राइट। तो इसमें स्मॉल इन साइज बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू सिक्योर फाइनेंसिंग, देयर इज अ लिमिटेड एबिलिटी इन दैट। इसके बाद क्या आएगा, सेकेंड विल बी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप क्या हो गई, जिसमें टू या टू से ज्यादा, टू और मोर पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब दो लोग हो गए अगर, या दो से ज्यादा लोग हैं, तो ऑब्वियस है कि इनका आपस में एक एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो डिफाइन करेगा उनकी सारी टर्म्स, वो चाहे उनके प्रॉफिट शेयरिंग है, उनका कितना कैपिटल है, अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो क्या होगा, सक्सेशन हो रहा है तो क्या होगा, तो पूरा एक एग्रीमेंट बनेगा जिसमें एवरीथिंग विल बी मेंशन। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर ही वो लोग गवर्न रहते हैं, एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंट, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट विच विल गवर्न द टर्म्स फॉर द ऑनगोइंग पार्टनरशिप। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन होंगी हर पार्टनर की, तो इसमें सब कुछ रहता है। अब अगेन इसमें भी सेम है, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अनलिमिटेड लाइबिलिटी है फॉर एनी एक्शंस और क्लेम्स ऑफ द बिजनेस। So there's the unlimited liability of partners in the case of general partnership. अब इसमें जो प्रॉफिट है, अब वो प्रॉफिट्स तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। द प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इज टैक्स्ड एज देयर पर्सनल इनकम। तो टैक्सेशन की अगर बात करें तो इसमें पर्सनल टैक्स की तरह लगेगा पार्टनर्स को on the profits that they share amongst themselves, personal tax. Then we have third type, which is limited partnership. अब लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, जनरल पार्टनरशिप तो ऊपर देखा हमने। लिमिटेड पार्टनरशिप में ऐसा होगा कि आपके कुछ पार्टनर्स जनरल पार्टनर होंगे, कुछ पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो जनरल पार्टनर्स कौन होंगे और लिमिटेड पार्टनर्स कौन होंगे और उनका क्या काम होगा। तो जनरल पार्टनर्स वो हैं
जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। और लिमिटेड पार्टनर्स तो नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी लिमिट है अब वो भी बताना पड़ेगा। तो अभी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी उनकी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी हो सकती है मैक्सिमम, उतना ही उनको नुकसान होगा। ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जनरल पार्टनर्स जो होते हैं, ये है वो जो मैनेज करेंगे बिजनेस। तो इनको प्रॉफिट में हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और लिमिटेड पार्टनर्स डेली ऑपरेशंस में वो मैनेज नहीं करेंगे, उनको इसलिए प्रॉफिट भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के प्रोपोर्शनेट ही मिलेगा। प्रॉफिट्स प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट, एंड इनको हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो अगेन इनका एक पार्टनरशिप डीड होगा, उसमें सब कुछ डिफाइंड रहेगा, बट इन जनरल इनके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे इनकी, क्योंकि लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, तो ऑब्वियसली हायर रिस्क हायर गेन, राइट। तो वो ऐसा चलेगा इसमें। अच्छा, अब एग्जांपल की बात करें अगर, कि इसमें ऐसे कौन सी कंपनी या ऐसा कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंडर ऑपरेट करते हैं। तो वी हैव प्राइवेट इक्विटी फंड्स, पीई फंड्स, हेज फंड्स। ये उस टाइप के फंड्स हैं जिसमें आपका लिमिटेड पार्टनरशिप रहती है। कुछ जनरल पार्टनर होते हैं, वो लोग की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हैं। कुछ लिमिटेड हैं पार्टनर्स जिनका लिमिटेड लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और उनको अपने प्रॉफिट्स भी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेट ही मिलते हैं। देन वी हैव फोर्थ टाइप, जो आप लोगों ने सबने सुना वही है, कॉरपोरेशन या लिमिटेड कंपनी। अब कॉरपोरेशन में एक फर्क सबसे बड़ा है, विच इज कि इसमें आपका बिजनेस, जो आपकी कॉरपोरेशन है, वो एक लीगल एंटिटी है इन इटसेल्फ, तो वो अलग है और उसके ओनर्स अलग है, ठीक है। तो कॉरपोरेशन इज अ लीगल एंटिटी। ये लीगल एंटिटी है, अब अलग से ऑपरेट करती है, इसका अपना रजिस्ट्रेशन है। ये बेसिकली दोनों से अलग है, ये हम जो ओनर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, उन दोनों से अलग है। अब ओनर्स कौन है और मैनेजर्स कौन है? ओनर्स हो गए जो शेयर होल्डर हैं, जिसे कहते हैं कंपनी का मालिक। These are the people who have bought or invested in the company, bought their shares, and they are called the owners. Managers हैं like board of directors. These board of directors are the people who are actually overseeing the operations of the company, right? So these are the people who are managing the company. Then we have shareholders who are the owners, and corporation itself is a legal entity which is separate from both of them. Corporation, since it is separate from both of them, so the owners have a limited liability. They have limited liability means they have bought the shares at max. What can happen is उनका शेयर का प्राइस जीरो हो जाएगा, तो उनका मैक्सिमम लाइबिलिटी तो उनकी इन्वेस्टमेंट ही है, राइट। तो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। एज कम्पेयर टू, इफ यू रिमेंबर, अभी हमने डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान है, उसकी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है टू रेज द फंड्स।
Opposite is the corporation. इसमें they have a higher capability to raise funds, right? High capability. To raise funds. इनकी हाई कैपेबिलिटी क्यों है? सी, इनके पास दोनों ऑप्शन है. अब एक हो गया ओनर्स जिन्होंने पैसा लगाया, so that is the equity of the company. Then they can also borrow, which is the debt, which we were discussing as a concept of leverage. कितना debt है, कितना equity है. So they have the access to both the sources, and then as a result they have a higher capability to raise more funds. तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें हमारा दोनों आ जाता है, debt and equity. राइट. अब इसमें नेक्स्ट चीज जो है वो है कॉरपोरेशंस के ही सब टाइप्स. तो ये जो कॉरपोरेशंस हैं ये हमारी दो तरह की है. एक होगी प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट. एक होगी नॉन प्रॉफिट. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जिनका एक सोशल कॉज है फॉर विच दे एग्जिस्ट. इवन इफ दे अर्न अ प्रॉफिट दे हैव टू मैंडेटरली री इन्वेस्ट, राइट. तो जो भी प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं उनको वापस डालना है बिजनेस में ही. दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग्स द ओनर्स. तो उनका अपना एक जो सोशल कॉज के लिए जो वो लोग एक एंटिटी क्रिएट की है वो उसी पर्पस के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उसी पर्पस को अचीव करते हैं. एंड इवन इफ दे अर्न अ प्रॉफिट, इट्स नॉट लाइक कि नॉन प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ही नहीं होगा. प्रॉफिट अगर हो भी रहा है तो वो वापस उसी कॉज में री इन्वेस्ट हो जाएगा. एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर द नॉर्मल कंपनीज दैट वी सी एवरी डे, जिनका दे सपोज अ कंज्यूमर कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, कंज्यूमर्स को बेचती है, प्रॉफिट कमाती है. दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग्स द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स एज डिविडेंड, as stock appreciation, right. अब फॉर प्रॉफिट कंपनी जो होती है वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है. पब्लिक और प्राइवेट क्या है? पब्लिक और प्राइवेट में बेसिकली जो मेन चीज है वो है ये एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं. देयर शेयर्स आर लिस्टेड on a stock exchange which can be traded, so liquidity is very high. Private companies are not listed, तो उसमें people who have invested they have a lower liquidity because of the simple fact that it is not listed on any exchange, so they can't trade their shares as and when they want, right. Non-profit companies, again, is one more feature of a non-profit organization is that generally these are not taxed. Stop here. We will stop here and we'll continue in the next class. Thank you.